नमस्कार मित्रों, आज हम थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल किताब को समरी के माध्यम से समझेंगे। जब लेखक एक लड़के थे, एंड्रू कार्नेगी ने उसे एक रहस्य साझा किया। 500 धनी पुरुषों का अपना भाग्य प्राप्त करने का एक ही रहस्य था। नेपोलियन हिल ने 20 साल तक शोध किया। उन्होंने पाया कि सफलता किसी भी पेशे या करियर में आती है, और यह कि बिना पढ़े लिखे आदमी भी अमीर बन सकता है। इस पुस्तक में पाठक जानेंगे कि सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, इसे कैसे करें और कहां से शुरू करें। कोई भी रहस्य प्राप्त कर सकता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो रहस्य को वास्तविकता से जोड़ सकते हैं। प्रत्येक अध्याय में नेपोलियन हिल द्वारा सुझाए गए धन के 13 चरणों पर चर्चा की गई है। व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए उनका अनुसरण कोई भी कर सकता है। यदि आप धन, प्रसिद्धि, व्यक्तित्व, मन की शांति या खुशी की तलाश कर रहे हैं, तो आप धनी पुरुषों से स्वयं सीखेंगे। इच्छा। जब आप वास्तव में कुछ चाहते हैं तो आपकी इच्छा वास्तविकता में बदल जाएगी। अपनी इच्छा के बारे में लगातार सोचते रहना आपको इसे प्राप्त करने के वास्तविक तरीकों की ओर आकर्षित करेगा। मनी कॉन्शियसनेस नाम की एक टर्म होती है। इसका अर्थ है धन की तीव्र इच्छा होना। यह मन की एक अवस्था है जहां आप पहले से ही खुद को अमीर होते हुए देखते हैं। यदि आप धन के प्रति सचेत हो जाते हैं तो आपको आर्थिक सफलता प्राप्त होगी। धन चेतना के लिए 6 गारंटीकृत कदम यहाँ दिए गए हैं। सबसे पहले ये निर्धारित करना है कि आप कितनी धनराशि प्राप्त करना चाहते हैं। यह नहीं है ये कहने के लिए पर्याप्त है कि आप बहुत सारा पैसा चाहते हैं। इसे वास्तविकता में बदलने के लिए आपको सटीक राशि की कल्पना करनी चाहिए। दूसरा कदम ये जानना है कि उस पैसे को हासिल करने के लिए आप क्या देने को तैयार हैं। आप बिना कुछ दिए कुछ नहीं पा सकते। तीसरा, वह सटीक तिथि निर्धारित करना है जब आपको सटीक राशि प्राप्त करनी है। चौथा यह है कि आपके पास एक निश्चित योजना होनी चाहिए कि आप पैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। योजना बनाने के बाद आपको तुरंत शुरू करना चाहिए और संकोच नहीं करना चाहिए। पांचवां कदम एक ठोस बयान लिखना है। सटीक राशि से लेकर तारीख और अपनी योजना तक सब कुछ कागज पर लिख लें। अंत में छठा चरण, अपने कथन को प्रतिदिन 2 बार पढ़ना है। यदि आप वास्तव में अमीर बनने की तीव्र इच्छा रखते हैं तो चरणों का पालन करना आपके लिए आसान होगा। इस तरह आप देखेंगे, महसूस करेंगे और विश्वास करेंगे कि आपके पास पैसा है। बार बार दोहराने से तुम धनवान बन जाओगे। ध्यान रखें कि सबसे बड़ी उपलब्धि पहले और एक समय के लिए एक सपना थी। विश्वास। ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जो हमें उन चीज़ों की ओर आकर्षित करती है जिन पर हम विश्वास करते हैं। जब सकारात्मक विचार हमारे दिमाग पर हावी होते हैं तो हमारे साथ अच्छी चीज़ें होती हैं। जब हम अपने मन को नकारात्मकता से भरते हैं तो हम बुरी चीज़ों को आकर्षित करते हैं। धन सचेत होने के लिए विश्वास की आवश्यकता होती है। याद रखें कि आपको ये देखना, महसूस करना और विश्वास करना चाहिए कि आप अमीर हैं। दृढ़ विश्वास रखें कि आपको धन की प्राप्ति होगी। यदि आप स्वयं को दोहराते हैं कि आप गरीब हैं तो वह आपके लिए सत्य बन जाएगा। आप जो कुछ हैं उसके कारण आप बनते हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। जो विचार आपके मन को भरते हैं वे आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। इसलिए आप अमीर या गरीबी के बीच चयन कर सकते हैं। यकीन मानिए, आप अमीर बन सकते हैं। आपका विश्वास आपके सफल होने की सभी सीमाओं को हटा देगा। स्वसुझाव। हमारा अवचेतन मन एक उपजाऊ बगीचे की तरह है। यदि हम अच्छे बीज नहीं बोएंगे तो खरपतवार उगते रहेंगे। स्वसुझाव या आत्म सुझाव वह है जो हम खरपतवारों के विकास को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। हमारे पास उन विचारों को चुनने की क्षमता है जो हमारे अवचेतन में होंगे। आप जो हासिल करना चाहते हैं उसे हर रोज दोहराएं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो खुद को तैयार करें। अपनी इच्छा को आदत में बदलो। ऐसा करने से आप उन वास्तविक योजनाओं की ओर आकर्षित होंगे जो आपकी सफलता को वास्तविक बनाएंगी। देखें कि आपके पास पहले से ही धन या सफलता है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने की योजना पहले से ही आपके अवचेतन में होती है। स्वसूचना का अभ्यास करें ताकि योजना आप पर भली भांति आ जाए। विशिष्ट ज्ञान। हेनरी फोर्ड के पास औपचारिक शिक्षा नहीं थी, लेकिन वह ऑटोमोबाइल के बारे में बहुत जानकार है। विश्व युद्ध में उन्होंने शिकागो अखबार के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। कागज ने उन पर एक अज्ञानी शांतिवादी होने का आरोप लगाया। परीक्षणों में उन पर कई सवालों की बौछार की गई। वकील ये साबित करना चाहते थे कि वह वास्तव में अज्ञानी है। आपत्तिजनक सवालों से फोर्ड थक गई। उन्होंने उत्तर दिया, मैं अपनी सहायता के लिए ऐसे लोगों को बुला सकता हूं जो किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं जो मैं पूछना चाहता हूं।
अब क्या आप कृपया मुझे बताएंगे, प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होने के उद्देश्य से मुझे सामान्य ज्ञान के साथ अपने दिमाग को क्यों अस्त व्यस्त करना चाहिए, जब मेरे पास ऐसे लोग हों जो मेरे लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान कर सकें। उनके इस जवाब से कोर्ट दंग रह गया। फोर्ड के पास विशेष ज्ञान है। सामान्य ज्ञान के विपरीत, यह एक लक्ष्य के लिए संगठित और निर्देशित होता है। इसलिए जिन पुरुषों के पास शिक्षा नहीं है वे अभी भी सफल हो सकते हैं। कल्पना। बहुत समय पहले एक पुराने देश का डॉक्टर है जो एक दवा की दुकान पर गया था। उसने युवा क्लर्क को अपनी पुरानी केतली और लकड़ी के चप्पू के बारे में बताया। युवा क्लर्क ने $500 में केतली और चप्पू खरीदा। वह राशि उनकी सारी बचत थी। बूढ़े डॉक्टर ने युवा क्लर्क को कागज का एक छोटा सा टुकड़ा दिया। उसमें एक जादुई सूत्र लिखा हुआ था। बूढ़ा डॉक्टर अपने $500 देकर खुश था। वह अपना कर्ज चुका सकता है और अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है। केतली, चप्पू और कागज के टुकड़े का उसके लिए कोई मूल्य नहीं था। युवा क्लर्क ने अपनी जीवन भर की बचत को अपनी नई संपत्ति पर निवेश किया। उसने जादू के फॉर्मूले में सामग्री को मिलाना शुरू किया। पुरानी केतली में जो बहता है वह वास्तव में सोना है। पुरानी केतली ने लाखों लोगों को रोजगार दिया है। इसने चीनी उद्योग को समृद्ध किया। इसने दक्षिण के छोटे शहर को व्यापारिक राजधानी में बदल दिया। पुरानी केतली दुनिया भर के लोगों तक पहुंची। पुरानी केतली में मिश्रण कोका कोला है। युवा क्लर्क आशा कैंडलर है, लेकिन कोका कोला की सफलता का राज कागज के टुकड़े में नहीं है। यह आशा कैंडलर की कल्पना में है। इच्छा को कल्पना की आवश्यकता होती है ताकि उसे वास्तविकता में बदला जा सके। जो बाधाएं आपको सफल होने से रोकती हैं, वे केवल आपके दिमाग में हैं। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें। संगठित योजना। किसी एक व्यक्ति के पास सफलता प्राप्त करने के लिए सारा ज्ञान, अनुभव और योग्यता नहीं हो सकती। दूसरों के साथ सहयोग और पूर्ण सामंजस्य की आवश्यकता है। योजना को पूरा करने से पहले इसे सभी सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। यदि पहली योजना विफल होती है तो दूसरी योजना बनाएं। यदि योजना फिर से विफल हो जाती है तो तब तक हार न माने जब तक आपको वह नहीं मिल जाता जो काम करता है। ध्यान रखें कि थॉमस एडिसन को एक आदर्श प्रकाश बल्ब बनाने से पहले 10,000 प्रयास करने पड़े थे। महान आविष्कारक बनने के लिए उन्हें बार बार असफल होना पड़ा। हारने वाला कभी नहीं जीतता और जीतने वाला कभी हार नहीं मानता। जो लोग हार मान लेते हैं उनमें असफल होने के बाद फिर से प्रयास करने की दृढ़ता का अभाव होता है। लेकिन विजेता एक नई योजना पर आगे बढ़ते हैं। जब तक योजना सफल नहीं हो जाती तब तक वे एक नया निर्माण करते रहते हैं। निर्णय। राय पृथ्वी पर सबसे सस्ती वस्तुएं हैं। हर किसी के पास विचारों का झुंड तैयार होता है जो उन्हें स्वीकार करेगा। दूसरे लोग क्या कहते हैं ये सुनने से आपको मदद नहीं मिलेगी। दूसरों की राय अक्सर हतोत्साहित करने और उपहास करने के लिए होती है, भले ही वे करीबी रिश्तेदारों या दोस्तों में से हों। आपके पास अपना दिमाग है। यदि आप में सफल होने की तीव्र इच्छा है तो अपनी खुद की आवाज़ सुनें। अच्छे निर्णय लेने का अर्थ है कि आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं। दुनिया को उस आदमी के लिए जगह बनाने की आदत है जिसके शब्दों और कार्यों से पता चलता है कि वह जानता है कि वह कहाँ जा रहा है। सफल पुरुष जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं और वे इसे आमतौर पर प्राप्त करते हैं। दृढ़ता। लगातार बने रहें, भले ही आपको शुरुआत में कितनी ही धीमी गति से चलना पड़े। लगन से सफलता मिलेगी। दृढ़ता बनाए रखने के लिए आपको सबसे पहले अपना उद्देश्य स्थापित करना होगा। आप क्या हासिल करना चाहते हैं और आपको इसके लिए काम करने के लिए क्या प्रेरित करता है। आपके पास एक मजबूत प्रेरणा होनी चाहिए। अपने आप पर भरोसा। सफल होने के लिए आपके पास पर्याप्त कौशल और ज्ञान है। आप इसे कैसे करना है इस पर एक सटीक योजना तैयार कर सकते हैं। ऐसे लोगों से अच्छे संबंध बनाए रखें जो आपकी मदद कर सकें। अपनी इच्छा शक्ति का अभ्यास करें। अपनी योजना पर ध्यान दें और अपने डर पर ध्यान न दें। याद रखें कि दृढ़ता के बिना आप शुरू करने से पहले ही हार जाएंगे। दृढ़ता से आप जीतेंगे। बहुत से लोग अपने जीवन में बड़े ब्रेक का इंतजार करते हैं। यह एक ड्रीम जॉब या एक अच्छा व्यवसाय अवसर हो सकता है, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। ब्रेक्स केवल हमारे प्रयासों के बराबर है। ये तुरंत नहीं होता है। एक योजना का आयोजन और लगातार बने रहने से हम अपने करियर में बड़े ब्रेक का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अब कुछ लोगों में सफल होने की प्रबल इच्छा और सटीक योजना हो सकती है, लेकिन वे इसे हासिल क्यों नहीं करते? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे आसानी से हार मान लेते हैं। असफलता का अनुभव करने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी। हार केवल अस्थायी होती है। हार का जवाब है दृढ़ता।
कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि कोई गुप्त मार्गदर्शक है जिसका कर्तव्य सभी प्रकार के निराशाजनक अनुभवों के माध्यम से लोगों का परीक्षण करना है। हार तो केवल एक परीक्षा है। यदि आपने दृढ़ता को आदत में बदल लिया है तो निश्चय ही आप हार को पार कर जीत को प्राप्त कर लेंगे। आखिरकार आप अपने किसी भी प्रयास में सफल होंगे। मास्टरमाइंड की शक्ति। एक कहावत है, ज्ञान ही शक्ति है। लेकिन ज्ञान, जैसा कि यह है, का उपयोग धन प्राप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता है। ज्ञान तभी शक्ति है जब इसे संरचित किया जाता है और लक्ष्य के लिए लक्षित किया जाता है। मास्टरमाइंड लोगों का एक समूह है जो आपके ज्ञान को बढ़ा सकता है और इसलिए आपकी शक्ति को बढ़ा सकता है। ये वे लोग हैं जिनकी आपके जैसी ही इच्छा और उद्देश्य है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिक बैटरी का एक सेट लें। एक एकल बैटरी केवल थोड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है, लेकिन जब इसे कुछ और के साथ जोड़ा जाता है तो उनकी ऊर्जा लंबे समय तक और मजबूत रहेगी। जब आपके पास मास्टरमाइंड समूह होता है तो वे आपको और अधिक शक्तिशाली बनने में मदद कर सकते हैं। वे आपकी कमजोरी को दूर करने में भी आपकी मदद कर सकते हैं। हेनरी फोर्ड के अपने निगम के मालिक होने से पहले वह गरीब, अज्ञानी और अनपढ़ था, लेकिन उसने व्यापार में 50 भरोसेमंद लोगों के साथ खुद को घेर लिया। थॉमस एडिसन के साथ भी उनकी दोस्ती हो गई। फोर्ड ने इन महान दिमागों के साथ सद्भाव और सहयोग बनाए रखा ताकि वह जितना शक्तिशाली हो सके। हेनरी फोर्ड को अपने मास्टरमाइंड समूह से मिले समर्थन और गठबंधन की वजह से उन्होंने गरीबी और अज्ञानता पर जीत हासिल की। उन्होंने केवल 10 वर्षों में साक्षरता और बुद्धिमत्ता में महारत हासिल कर ली। 25 साल बाद वह अपने देश का सबसे अमीर आदमी बन गया। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का रहस्य। ट्रांसम्यूटेशन का अर्थ है ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन। सेक्स पुरुषों की सबसे मजबूत उत्तेजना है। सेक्स को रूपांतरित करने का अर्थ है सेक्स ऊर्जा को भौतिक से अधिक उत्पादक तरीकों से व्यक्त करना। रचनात्मकता और व्यवसाय के लिए सेक्स ऊर्जा एक बड़ा लाभ हो सकती है। सेक्स स्वाभाविक है, इसे मनुष्य के स्वभाव में समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगर इसे अपने आप छोड़ दिया जाए तो सेक्स विनाशकारी हो सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति के प्रयोग से काम ऊर्जा मनुष्य से बहुत कुछ बना सकती है और हासिल कर सकती है। सफल संगीतकारों, वकीलों, कलाकारों और व्यापारियों ने अपनी शारीरिक इच्छा पर जीत हासिल कर ली है। अलग अलग दिमागी उत्तेजनाएं हैं, जिसके उदाहरण हैं शराब, ड्रग्स और डर, लेकिन इन सभी उत्तेजनाओं में सेक्स सबसे मजबूत है। जिन पुरुषों ने यौन ऊर्जा का संचार नहीं किया है वे अपराध, गरीबी और दुख में समाप्त होते हैं, लेकिन जो कामवासना को जीत लेते हैं वे जीनियस बन जाते हैं। एक जीनियस एक विमान के पायलट की तरह होता है। वह पेड़ों और पहाड़ों पर उड़ गया है, वह बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया है। पहाड़ और पेड़ जैसी बाधाएं भोजन और सेक्स जैसी जरूरतें हैं। प्रतिभा ने स्वयं को इन सामान्य विचारों से मुक्त कर लिया है। वह अपनी रचनात्मक कल्पना की पूरी क्षमता का उपयोग कर सकता है। रचनात्मक कल्पना छठवीं इंद्रिय है। इसका जितना अधिक उपयोग किया जाता है यह उतना ही बेहतर होता जाता है। रचनात्मक कल्पना के अभ्यास के माध्यम से सफल व्यक्ति समझदार और अधिक उत्पादक बन जाते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि सफल पुरुषों में मजबूत सेक्स ऊर्जा होती है। उन्होंने अपनी यौन ड्राइव को रचनात्मक आउटलेट्स पर लागू किया। गाने, कविताएं और उपन्यास प्यार और सेक्स से प्रेरित होते हैं। करिश्मा और आत्मविश्वास यौन अपील से प्राप्त किया जा सकता है। कलाकारों और व्यापारियों की तरह आप भी अपनी रचनात्मक कल्पना की क्षमता का दोहन कर सकते हैं। भौतिक साधनों की तुलना में अपनी यौन ऊर्जा के लिए एक आउटलेट खोजें। आप उस मानसिक शक्ति का उपयोग अधिक से अधिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। अपने करियर में लाभ पाने और अमीर बनने के लिए अपनी यौन ऊर्जा का उपयोग करना सीखें। अवचेतन मन। हमारा अपने अवचेतन मन पर नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन ये हमारी सभी इच्छाओं, भावनाओं और निर्णयों पर शासन करता है। हम जो कर सकते हैं वह है अपने चेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरना। समय के साथ हमारे सकारात्मक विचार हमारे अवचेतन में प्रत्यारोपित हो जाएंगे, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपने अवचेतन को बेहतर बनाने के लिए अपने मन को इच्छा, विश्वास, प्रेम, सेक्स, उत्साह, रोमांस और आशा के विचारों से भरें। अपने मन को भय, ईर्ष्या, घृणा, प्रतिशोध, लोभ, अंधविश्वास और क्रोध से प्रदूषित करने से बचें। ये नकारात्मक विचार आपको सफलता और धन की ओर नहीं ले जाएंगे, वे केवल आपको गरीबी की ओर खींचेंगे। आपके पास अभी सफल होने के लिए आपकी बहुत ही व्यक्तिगत योजना है। आप धन के लिए अपना रास्ता जानते हैं, हालांकि योजना आपके अवचेतन में बंद है। नकारात्मक विचार रखने से आप उस तक नहीं पहुंच सकते। सकारात्मक विचारों को अमल में लाएं ताकि आप उन्हें बेहतर तरीके से याद रख सकें। हर दिन छोटे छोटे काम करने की कोशिश करें।
इच्छा, विश्वास, प्रेम, सेक्स, उत्साह, रोमांस और आशा की आदत डालें। भय, ईर्ष्या, घृणा, प्रतिशोध, लोभ, अंधविश्वास और क्रोध को त्याग दें। मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क एक बहुत शक्तिशाली मशीन है। यह एक भेजने और प्राप्त करने वाला उपकरण है। सफलता प्राप्त करने में विचार शक्ति का बहुत बड़ा हाथ होता है। सभी 13 चरणों को सोचकर शुरू किया जा सकता है। इच्छा से लेकर कल्पना तक, दृढ़ता तक सब कुछ दिमाग में काम किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि मस्तिष्क के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 10 से 14 अरब तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं? सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ये सभी एक व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित हैं। तंत्रिका कोशिकाओं का ये पैटर्न हम मनुष्यों को न केवल शारीरिक रूप से कार्य करता है, दिमाग हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति के लिए भी जिम्मेदार होता है। यदि आप अपने दिमाग को उत्तेजित करने का अभ्यास करते हैं तो आप अपने ज्ञान और सफल होने की क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। आप अन्य दिमागों से उठा सकते हैं और अधिक सीख सकते हैं। यदि आप अपने मास्टरमाइंड समूह के साथ मिलकर काम करते हैं तो मानसिक टेलीपैथी संभव हो सकती है। विचार विमर्श करके आप एकल मस्तिष्क होने जैसे विचार साझा कर सकते हैं और बना सकते हैं। अपने दिमाग का उपयोग करो, उसे हमेशा नए विचारों से प्रेरित करें। आपने इस पुस्तक में जो सीखा है उसे लागू करें और इसे एक आदत बना लें। जितनी बार आप कर सकते हैं आप अध्यायों पर वापस जा सकते हैं। उस कथन को दोहराएं जो आपको पैसे के प्रति सचेत कर देगा। आप आर्थिक सफलता से दूर नहीं रहेंगे। छठी इंद्रिय। धन के 13 चरणों में से अंतिम छठी इंद्रिय है। आप अन्य 12 चरणों में महारत हासिल किए बिना छठवीं इंद्रिय में महारत हासिल नहीं कर सकते। छठवीं इंद्रिय हमारे अवचेतन मन का हिस्सा है। ये हमारी रचनात्मक कल्पना से संबंधित है। ये हमें दुनिया की अनंत बुद्धिमत्ता से जोड़ता है। कभी कभी हम विचारों की चमक या आभास का अनुभव करते हैं। ये हमारी छठी इंद्री काम कर रही है। हम इसे अत्यधिक एकाग्रता से ही प्राप्त कर सकते हैं। थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन और मोहम्मद जैसे महान दिमागों ने अपनी छठी इंद्री के उपयोग में महारत हासिल कर ली है। उन्होंने अपने कुबड़ के साथ बड़े काम किए हैं। छठवीं इंद्रिय हमारी मानसिक और आध्यात्मिक दोनों अवस्थाओं को जोड़ती है। ये हमारे अपने मस्तिष्क और अनंत बुद्धि के बीच माध्यम के रूप में कार्य करता है। छठवीं इंद्रिय केवल विचार निर्माण के लिए ही उपयोगी नहीं है, ये हमें आभास के माध्यम से खतरे के प्रति आगाह भी करता है। अनंत बुद्धिमत्ता वह शक्ति है जो पदार्थ के प्रत्येक परमाणु में व्याप्त है और मनुष्य के लिए बोधगम्य ऊर्जा की प्रत्येक इकाई को गले लगाती है। ये पानी को नीचे की ओर बहने का कारण बनता है, दिन के साथ रात और गर्मी के साथ सर्दी का पालन करता है, प्रत्येक अपने उचित स्थान और दूसरे के साथ संबंध बनाए रखता है। अपनी छठी इंद्री का अभ्यास करके हम अनंत बुद्धि से आसानी से जुड़ सकते हैं। जीनियस की तरह हम भी अपनी इच्छाओं को भौतिक रूप में बदल सकते हैं। मनुष्य के रूप में हम उन इच्छाओं और विचारों से परिभाषित होते हैं जो हमारे दिमाग पर हावी होते हैं। हम सिर्फ सोचकर ही असफलता और सफलता के बीच चयन कर सकते हैं। तो ये थी थिंक एंड ग्रो रिच बुक की समरी। आशा है आपको पसंद आई होगी। अपना मत व सुझाव कमेंट अवश्य कीजिएगा। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।